Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 62 और 63 पर आज हम चर्चा करेंगे। आज पूरी तरह से आएगी कि क्रोध का कारण क्या होता है, व्यक्ति में क्रोध क्यों और कब उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 62 और 63 का कॉम्बिनेशन आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। जायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगः संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। सबसे पहले क्या होता है? इंद्रिय विषयों का चिंतन होता है। हम किसी वस्तु को भोगने का बार बार याद करते रहते हैं। उससे क्या होता है? उसमें से मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न होती है, उस वस्तु से व्यक्ति की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आसक्ति किस में बदलती है? ऐसी आसक्ति काम में बदलती है। काम अर्थात अत्यधिक भोग करने की लालसा। और फिर वो काम जब पूरा नहीं हो पाता है अथवा वो काम हृदय में रह जाता है तो फिर वो काम किस चीज का रूप लेता है? वो काम क्रोध का रूप ले लेता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रियों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अभी तक हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं लगाएगा तब तक उसे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है तब अपने आप उसकी इंद्रियों पर उसको विजय प्राप्त करने का मौका भी मिलता है और इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक बन के चलते रहते हैं। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो उसकी सामान्यतः वस्तुओं में इच्छाएं खत्म हो जाती है, उत्पन्न नहीं होती हैं। इंद्रिय को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। सीधी सी बात है, प्रभुपाद जी एक बात कहते थे, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। कि अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगता है, भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते हैं तो हम किसी भौतिक वस्तु की इच्छा में लगता है। जैसे विदेश में पाश्चात्य जगत में जाके प्रभुपाद जी ने कई बार देखा कि लोग नास्तिक बने हुए हैं, लोगों को भगवान के प्रति आस्था नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोग दिन भर के लिए सुबह 4 बजे उठते हैं और अपने कुत्तों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, अपने कुत्तों को बाहर घुमा फिरा करके लाते हैं और उनका मलमूत्र तक अपने हाथ से उठा करके डस्टबिन में फेंकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा वहां नहीं करते हैं तो आपके ऊपर दंड लगता है। यहाँ पर ही बात समझ में आती है कि अगर हम भगवान की सेवा में स्वयं को नहीं लगाते हैं तो उस केस में हमें कहीं न कहीं किसी भौतिकवाद की सेवा में लगना पड़ता ही है। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। यदि व्यक्ति को इस संसार से बाहर निकलना है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर को खत्म करना है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि उसको कैसे भी करके कृष्ण भावनामृत से जुड़ना होगा, उसको कैसे भी करके भगवान की भक्ति करनी होगी।
भगवान की भक्ति करने मात्र से ही व्यक्ति को इस संसार से निकलने का मौका मिलता है। यहाँ पर एक लाइन बहुत सुंदर से पढ़ने में आती है कि इंद्रियां हमारी कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी बिंदु के ऊपर ध्यान करते हुए बैठे हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति हो रही है, परंतु ये बात हर कहीं पर भी निश्चित रूप से बताई जाती है कि कहीं भी आपकी इंद्रियां एक जगह शांत नहीं रह सकती और निष्क्रिय नहीं रह सकती। आपकी इंद्रियों को कुछ न कुछ कंटिन्यूअसली चाहिए कि वो कुछ न कुछ करती रहे, वो एक्शन में रहे। क्योंकि आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं रहती है, इसलिए आत्मा सदैव सब चीजों को स्फुरित करके रखती है। इसलिए जब आप एक्शन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं एक आपके कैरेक्टरिस्टिक से, आपके स्वभाव से विपरीत हो जाता है। अब चाहिए, इंद्रियों को चाहिए कि वो कुछ न कुछ निरंतर करती रहे, कुछ न कुछ करने में लगी रहे। और ऐसे में अगर आप उन इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ते हैं तो वह स्थिति समाधि की कहलाती है, वह स्थिति परफेक्शन कहलाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति बार बार विषयों के ध्यान में लगा रहता है। एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। हरिदास ठाकुर जी की कहानी ऐसी है कि हरिदास ठाकुर अपने कुटिया में बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे और उन्होंने प्रण लिया था कि वो 1 लाख नाम का जप किया करेंगे। वहां पर चूंकि हरिदास ठाकुर उनका जो बैकग्राउंड था वो मुस्लिम घराने का था, इसलिए वहां पर जितने जो काजी लोग थे वो इस बात से थोड़े से नाराज थे। उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम हरिदास को कैसे भी करके उसके कृष्ण भक्ति से उसका पतन करवाएंगे। उन्होंने एक वैश्या को हायर किया और वैश्या को कहा कि जाओ जाकर के हरिदास की भक्ति को भंग करो, उनकी समाधि की स्टेज को भंग करो। हरिदास ठाकुर जी अपनी कुटिया के बाहर एक तुलसी के पौधे के पास में बैठ करके जप किया करते थे। वहां पर वो वैश्या आई, उनके पास में आके बैठी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे आपके साथ में रमण क्रिया करनी है, आप मुझे समय दीजिए। हरिदास ठाकुर ये बात को तो समझ ही गए थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ है। हरिदास ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि देखिए, आप यहाँ पर थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए कि मुझे अभी नाम जप करना है, तो नाम जप करने के बाद में मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। वो बैठ करके नाम जप करने लगे, नाम जप करने लगे। करते करते वो जो स्त्री थी वो थक गई, बोर हो गई, वहां पे बैठ करके उसे लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, वो चली गई। अगले दिन फिर आई, अगले दिन फिर हरिदास ठाकुर यही कहने लगे कि देखिए, मुझे तो अपना नाम जप करना है, मेरा प्रण है, तो आप बैठिए, प्रतीक्षा कीजिए। हरिदास ठाकुर अपना नाम जप करने लगे। ऐसे करके उसने कुछ दिन इसी प्रकार से आना जाना किया। एक दिन वहां पे आकर के वो बैठी और उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरण पकड़ते हुए उन्होंने फाइनली ये कह दिया कि हरिदास ठाकुर जी, आप वास्तव में संत शिरोमणि हैं और मुझे भी बताइए कि मैं इस जीवन के परम उद्देश्य की ओर कैसे अग्रसर हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरिदास ठाकुर वहां पे बैठ करके तुलसी महारानी के पास में नाम जप कर रहे थे। उनका नाम जप इतना सुंदर था, इतना मधुर था और इतने भाव से था कि एक वैश्या का भी मन परिवर्तित हो गया, केवल हरि नाम सुनते हुए। उसने तो कहा भी नहीं। फाइनली हरिदास ठाकुर जी से उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी कि अब मैं बताइए कि अब मैं क्या करूं। हरिदास ठाकुर ने अपनी कुटिया उन वैश्या को दे दी और कहा कि आप यहीं पर ही बैठिए, तुलसी को रोज प्रदक्षिणा कीजिए, रोज जल दीजिए और रोज हरि नाम का जप कीजिए। इस प्रकार से कहने के बाद में हरिदास ठाकुर जी वहां से चले गए। उन्हें इतनी निरासक्ति थी अपने घर से भी कि एक वैश्या तक को वो दे करके चले गए। वो वैश्या बाद में संत शिरोमणि हुई और उन्हें इस प्रकार से भगवान का प्रेम मिला।
यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जब हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तब हमारे अंदर से इस प्रकार की जितनी भी मन में दुर्भावनाएं होती हैं उनका अपने आप नाश हो जाता है। जैसा कि यमुनाचार्य ने उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। हमने कल के श्लोक में भी पढ़ा था कि जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तब हमें एक हायर टेस्ट आने लगता है, एक हायर पर्पस समझ में आने लगता है, और तब हम इन जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, इंद्रिय सुख की जो वस्तु है जो एकदम ही टेम्पररी है, इसके ऊपर से हमारा मन अपने आप उठ जाता है। भगवान का एक निष्ठा भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि जब तक इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है और किसी कृत्रिम तरीके से अर्थात किसी तो भी अपने मैन्युफैक्चर्ड तरीके से या दबा करके कैसे भी करके इंद्रियों को रोक दिया जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, या इस प्रकार से रहूंगा, उस प्रकार से नहीं रहूंगा, खुद ही के मन से बनाए हुए अलग अलग प्रकार के जो रीजंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के हम प्रिंसिपल्स बना देते हैं, उन पर टिक पाना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको उसके पीछे भगवान की सहायता नहीं मिल रही है। आपने अपने मन से, अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं, और ऐसे समय में जब धीरे से भी हल्का सा भी कोई झटका आता है तो उस प्रकार से मन बह जाता है, इंद्रियां बह जाती हैं। यदि आपने पूर्व श्लोक पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा कि जिस प्रकार से किसी नाव को हवा अपनी दिशा में बह के ले जाती है कहीं भी, उसी प्रकार से जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ता है तो वो एक इंद्रिय भी व्यक्ति को हवा के भांति भगा के ले जा सकती है। तो इस प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगाता है उस व्यक्ति को पूरी तरीके से इंद्रियों पर संयम करते बनता है। उसके बिना पूर्ण तरीके से इंद्रिय संयम पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इंद्रिय संयम नहीं हो रहा है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, वापस से हम भावार्थ पढ़ते हैं कि व्यक्ति को बार बार ऐसी वस्तु की याद आती रहती है जिसे वो भोगना चाह रहा होता है। कोई सी भी वस्तु हो सकती है जिसे वो, केवल शरीर को ही भोग नहीं होता है, वस्तुओं का भी भोग होता है। जैसे मान लीजिए कुछ खाना ही है, या कोई आपकी वस्तु है, या किसी भी चीज का विचार है, कोई प्रॉपर्टी है वगैरह, किसी भी प्रकार की वस्तु हो सकती है जिसके बारे में आप ध्यान कर रहे हैं, अर्थात विचार कर रहे हैं, निरंतर विचार कर रहे हैं, मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है। अंत में उसका क्या हुआ? उसका चिंतन होने के बाद में अब उसमें आसक्ति उत्पन्न हुई। आसक्ति कैसे उत्पन्न हुई? कि अब तो मुझे पिज्जा चाहिए ही, या मुझे कोई फलानी वस्तु चाहिए ही। क्या होगा उसके आगे? आसक्ति उत्पन्न होने के बाद में उसके प्रति काम उत्पन्न होगा। अपने अधिकार से भी ज्यादा आगे जाकर के हम उस वस्तु को पाने की चेष्टा करेंगे, और उस चेष्टा में जब हम कार्यरत रहेंगे तो उस चेष्टा को करते करते आप में क्या होगा? आपको जिस व्यक्ति से डील करना है उस व्यक्ति के साथ में क्या करेंगे? आप क्रोध करेंगे। क्रोध व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार के अंगों से प्रकट होता है, जो अलग अलग लेवल का क्रोध होता है। जैसे सर्वप्रथम क्रोध व्यक्ति व्यक्त करता है अपनी आंखों से, जो क्रोध का एकदम शुरुआती स्तर होता है। वो क्रोध जब बढ़ने लगता है तो क्रोध आंखों से उतरता है होठों पे, और उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं। बिना शब्दों के कह रहा हूं, इस समय होठ फड़फड़ाने लगते हैं जब उसको अत्यधिक क्रोध आता है। और जब होठ फड़फड़ाने लगे तब व्यक्ति से धैर्य रखते बनता नहीं है, और वो क्रोध जाकर बैठता है जिह्वा पे, और व्यक्ति क्रोध में
बिना लगाम लगाए, बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी विचार किए, बिना ये सोचे समझे कि मेरे लिए हितकारी होगा अथवा नहीं होगा, व्यक्ति अपनी जिह्वा का प्रयोग करके ऐसे शब्दों के बाण चलाता है कि वो जिसके प्रति चला रहा है उसको बहुत आघात करता है। अब नुकसान तो हो गया। इस प्रकार से जब क्रोध शब्दों के द्वारा प्रकट करने के बाद में भी व्यक्ति के मन में शांति नहीं आती है, तो अंत में वो क्रोध हाथों पे और पैरों पे चढ़ता है और तब होती है मारपीट, हिंसा। इसलिए ये बात को बहुत अत्यधिक तरीके से ध्यान रख लेना चाहिए कि हमें क्रोध का विषय ही छोड़ना होगा। आप क्रोध पर संयम नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोध आपकी भटकी हुई इंद्रियों का एक प्रोडक्ट है। आप क्रोध के क्रोध की जो जननी है, अर्थात क्रोध का जो कारण है, उसके ऊपर अगर आप रोक लगाने का प्रयत्न करेंगे तो क्रोध अपने आप रुक जाएगा। ये बात ध्यान रखा कीजिएगा कि क्रोध के समय में, अब आ तो गया क्रोध, क्या कर सकते हैं? तो क्रोध के समय में, अब क्रोध आ गया है तो उस समय क्या किया जाए कि आपको बैठना चाहिए एक जगह और बैठ करके अच्छे से चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं आगे जो शब्दावली कहने जा रहा हूं, क्या वो वास्तविकता में रिक्वायर्ड है? क्या वो मुझे कहने की आवश्यकता है? क्या उससे जिसको आघात पहुंचने वाला है, देखिए एक बार शब्दों के बाण चले गए तो वो लौट के नहीं आते हैं। राम का बाण तो लौट के भी आ जाता था, पर शब्दों के बाण तो लौट के नहीं आते हैं। तो जिसको मैं आघात पहुंचाने वाला हूं उसके साथ में मेरे संबंध खत्म होते हैं, उसके साथ में हमारे जो प्रियजन होते हैं वो दुखी होते हैं, और अंततः उस क्रोध के बाद में हमें क्या होता है? हमें केवल और केवल गिल्ट फील होती है, हमें निराशा होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस विषय तक जाने के पहले ही अगर हम क्रोध पर कंट्रोल करना सीख लें तो बहुत ही बेहतर होगा। आपको एक जगह बैठना चाहिए, आपको एक जगह बैठ करके चिंतन करना चाहिए, और यदि क्रोध शांत नहीं हो रहा हो तो या तो आप श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, अथवा भगवान का नाम जप कर सकते हैं। नाम जप करने से कितने ही लोगों ने अपनी कितनी ही बुरी आदतों को छोड़ा है, तो एक छोटा सा क्रोध क्या बड़ी बात है। जब आप बैठ करके नाम जप करते हैं तो आपको अपने आप ही आसक्ति खत्म हो जाएगी। जब आसक्ति ही नहीं रहेगी तो फिर क्रोध की उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कई बार हम ये कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए क्रोध आया है क्योंकि कुछ कारण था, परंतु उसमें हमारा कोई विषय भोग का कारण नहीं है। ये बात गलत है। हमारा कहीं ना कहीं विषय भोग का कारण होता ही है। कैसे? मान लीजिए आपको कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, परंतु आपको उस व्यक्ति पे कंट्रोल जमाना है, अपना अधिकार जमाना है। तो जब वो कंट्रोल करने की भी जो इच्छा है, वो एक तरीके से आपके मन की इच्छा है कि आप उसके ऊपर, उस व्यक्ति पर अपना आधिपत्य जमाएं और दिखाएं कि हाँ देखो, मैं तुमसे ऊपर की स्टेज पर हूं, तुम मेरे फॉलोअर हो, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है और वही करना होगा। जब ऐसे व्यक्ति की बात को मना कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को क्रोध आता है, इतना प्रबल क्रोध आता है कि वो अपने प्रियजनों का भी मन दुखी कर देता है। ऐसे में कंट्रोल करने की जब हमारे अंदर प्रवृत्ति आती है तो उस प्रकार के क्रोध से भी बचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है। अरे आप किसी एक वस्तु को, एक व्यक्ति को कंट्रोल करोगे, 100 को कंट्रोल करोगे, 1000 को कंट्रोल करोगे, आपके हृदय को भी एक सेकंड में स्विच ऑफ करने वाला कंट्रोलर कौन है? भगवान है। और वो केवल एक ही नहीं, एक बार में उस पूरे ब्रह्मांड के स्विच को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं जब भी उनकी इच्छा हो। हम उनके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। यही बात समझ करके यदि व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाना छोड़े तो उसको अपने आप से क्रोध विमुक्त हो जाएगा। क्रोध आने के कई कारण होते हैं, जैसे कभी कभी विषय भोग, कभी कभी कंट्रोलरगिरी, कभी कभी हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो उस विषय से भी भोग आता है कि मैंने कह दिया था तो किया क्यों नहीं गया। अरे भैया, हमें हमेशा ऐसे समय पे ध्यान रखना चाहिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले को दें, अर्थात
हम कभी भी इस विषय में पढ़े कि अब झगड़ा हो सकता है, तो उस झगड़े का निराकरण करने के लिए सबसे साधारण उपाय है कि हम जो भी डाउट है हमारे मन में, जो भी कंफ्यूजन है, उसमें हमेशा हम ये सोचे कि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, चाहे हमारी हो या ना हो, सामने वाली की नहीं है। और बैठ करके अगर आप उससे डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं प्रेम से, तो इजीली सॉल्यूशन सामने आ सकता है। अब क्रोध तो आ गया, क्रोध के कारण आ गए, अब क्रोध के आगे देखिए क्या होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावकूप में पुनः गिर जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से व्यक्ति की स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, अर्थात उसको ये याद नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। इससे क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है अर्थात उसको डिसीजन लेने का जो बुद्धि है, डिसाइड करने का जो फैक्टर है, जो यहाँ पर मति दी हुई है, वो समाप्त हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर क्या होता है, वह व्यक्ति भवकूप में दोबारा से गिरता है, अर्थात फिर इसी लफड़े में गिरता है कि मैं दोबारा से जन्म लूंगा, दोबारा से मरण करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्रोध में आकर के या तो मैं किसी का विनिष्ट करता हूँ या किसी का हृदय दुखाता हूँ, तो मुझे वो चुकाने के लिए दोबारा से तो आना पड़ेगा ही। इसी प्रकार से केवल वही नहीं, परंतु भौतिक जीवन में भी यदि हम किसी को इस प्रकार से क्रोध करके अपनी शब्दावली प्रकट कर देते हैं, तो उसको चुकाने के लिए कहीं ना कहीं भगवान हमें दंड अवश्य देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भाव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका तथाकथित वैराग्य फाल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। जब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी कि हमें हमारे चेतना का विकास करना है, तब तक के लिए हम उसी बार बार कर्तव्य में गिरे रहेंगे जो हम आज के पहले करते आ रहे थे। कभी स्वयं का नुकसान, कभी सामने वाले का नुकसान। इसी प्रकार से जब हम ये बात समझ जाते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत में रहना है, हमारी चेतना का विकास करना है, तो चेतना का विकास होने के बाद में उसके पर्यंत आपके अंदर मन में कभी भी क्रोध के प्रकार के जिस प्रकार की जो फीलिंग्स आती हैं वो नहीं आएंगी। देखिए, एकदम से नहीं होता है, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, उस प्रकार से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। आपकी मालाएं बढ़ाइए, केवल प्रसाद पाइए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि हम तो माला जपते ही नहीं है, परंतु हमको चाहिए हम कैसे भी करके अपने इंद्रियों पर, विषय पर भोग की पाबंदी लगा दें और इस प्रकार से हमारी चेतना डेवलप हो जाए, कुछ इजी मार्ग बता दीजिए, तो इस युग के अंदर इससे ज्यादा और इजी मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता है। न तो हम तप कर सकते हैं, ना तो हम यज्ञ कर सकते हैं, ना तो हम दान पूरी तरीके से दे सकते हैं। आजकल तो फेसबुक के ऊपर फोटो डालते हैं लोग कि आज हमने देखो ये दान किया। दान भी हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चेतना में कभी भी विकास नहीं होगा, और जब तक चेतना में विकास नहीं होगा, यही चीजें बार बार चलती रहेगी। जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर बार बार ऊपर की लहरें उठती रहती है, इसी प्रकार से क्रोध शांत चलते ही रहेगा। परंतु जब हम चेतना का विकास करेंगे, अर्थात स्वयं के अंदर हृदय में डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो जैसे समुद्र अंदर पूरी तरीके से शांत होता है, अंदर उसमें कहीं पर भी कोई भी लहर नहीं उठ रही होती है,
उसी प्रकार से किसी समुद्र की भांति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समाधि की स्थिति में पूरी तरीके से शांत हो पाता है। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाए उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। देखिए, जो व्यक्ति निराकारवाद के पीछे पड़ता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लाइट है, उस लाइट पे फोकस करो, लगे रहो, ऐसा व्यक्ति केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि उसके पीछे के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो भगवान को निराकार मानता है, अर्थात तो भगवान से संबंध जोड़ नहीं पाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी कह ले कि उसे ब्रह्म में मेडिटेशन करते हुए, ध्यान लगाते हुए उसके चेतना में विकास हो रहा है, परंतु उसकी चेतना का विकास एक लिमिट तक होता है। कितनी लिमिट होती है उसकी? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अंततोगत्वा जो हमारी आत्मा है वो एक स्वरूप है और हम किसी स्वरूप से ही प्रेम कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि जो ट्यूबलाइट की लाइट निकल रही है उसके ऊपर आप प्रेम करो, ये पॉसिबल नहीं है। परंतु एक भक्त के लिए ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भक्त समझदार होता है, डिवोटीज समझदार होते हैं। वह किसी ऐसे वस्तु के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, इसके ऊपर फोकस नहीं करते जो केवल शक्ति हो। जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि जो लाइट भी अगर है, ब्रह्म के ऊपर हम फोकस भी करते हैं, अगर वो शक्ति है तो एक शक्तिवान है जो भगवान है, जो कृष्ण है, और उनका एक स्वरूप है। और जब व्यक्ति उस स्वरूप से प्रेम में लगता है तो वह भगवान को प्रसाद ऑफर करता है, वस्त्र ऑफर करता है, चामर ऑफर करता है, व्यंजन ऑफर करता है, जल ऑफर करता है, दूध ऑफर करता है, पंचामृत ऑफर करता है। इस प्रकार की नाना वस्तुओं को भगवान को ऑफर करता है और भगवान से उन सभी वस्तुओं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। जब वह प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो वह अत्यंत आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान को दी हुई कोई भी वस्तु हो वो अपने आप दिव्य श्रेणी में आती है। परंतु एक निर्विशेषवादी अर्थात ब्रह्मवादी जो केवल ब्रह्म के चिंतन करते हैं, वो कभी भी भगवान के साथ में या ब्रह्म के साथ में इस प्रकार का रेसिप्रोकेशन नहीं ले पाते हैं कि आप लाइट को कैसे अन्न ऑफर करोगे, आप कैसे किसी लाइट को बोलोगे कि चलो आज मैं आपको डेकोरेट करता हूँ, आपको सुंदर से विग्रह की तरह सजाता हूँ। नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका जो चिंतन है वो शुष्क रह जाता है। परंतु भक्त के घर पे भगवान का विग्रह होता है, उस विग्रह को बहुत सुंदर तरीके से सजा के भगवान को खिला पिला करके भगवान भी आनंदित रहते हैं और इसी प्रकार से भक्त भी आनंदित रहता है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान तो हर कहीं है, तो हमें मंदिरों की और विग्रहों की क्या आवश्यकता है, हम क्यों बनाएं? इसकी जगह पे स्कूल कॉलेज खोल देते तो शायद लोगों का भला हो जाता, ये लाइब्रेरी खोल देते, तो मंदिरों की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, पत्थर भी हर कहीं है, बट मैं हर कहीं तो पूजा नहीं करता हूँ, इसलिए वो जिस पत्थर में वो स्वरूप बनाया गया है वो कुछ स्पेशल तो होगा ही, है ना। इसी प्रकार से एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो रेडियो वेव्स है वो तो इस पूरी धरती के ऊपर फैली हुई है, आप कहीं भी जाकर के रेडियो सुन सकते हैं, परंतु आप सीधे उन वेव्स को, उन किरणों को पकड़ करके नहीं सुन सकते कि मेरे कान में मेरे को गाने सुनने में मिले। नहीं, आपको उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जो रेडियो का ट्रांसमीटर हो। वो ट्रांसमीटर जब उन किरणों को पकड़ता है, उन वेव्स को पकड़ता है, तब जाकर के वो उन्हें कन्वर्ट करके आपके सामने म्यूजिक प्रकट करता है। इसी प्रकार से भगवान हर कहीं है, ऑफ कोर्स है, बिल्कुल है, परंतु क्या मैं भगवान को हर कहीं देख पाता हूँ? क्या मुझे इन वृक्षों में भगवान दिख रहे हैं? नहीं। तो इसी प्रकार से चूंकि हम भगवान के साथ में रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान बहुत करुणा से एक ऐसा सुंदर निर्मल सा स्वरूप
धारण करके हमारे सामने विग्रह स्वरूप में प्रकट होते हैं। कभी कभी विग्रह पत्थर के होते हैं, कभी कभी पीतल के होते हैं, चांदी के होते हैं, कभी कभी काष्ठ काष्ठ रूप में आते हैं, कभी कभी दारू ब्रह्म, दारू उड़ीसा में, उड़िया भाषा में दारू अर्थात लकड़ी को कहा जाता है, और लकड़ी के रूप में जगन्नाथ स्वरूप में आते हैं। इस प्रकार से भगवान अलग अलग प्रकार के विग्रहों में हमारे सामने प्रकट होते हैं ताकि हम उनके साथ में वो प्रेम संबंध एस्टैब्लिश कर सकें। और जब हम ये प्रेम संबंध एस्टैब्लिश कर पाते हैं तभी हमारी जो सेवा है भगवान के सामने प्रकट होती है, और वो सेवा करते हुए हम भगवान की प्रेम भक्ति में जुड़ पाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भक्त तो भगवान को नाना प्रकार की ऑफरिंग्स बना करके भगवान को देते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और वह प्रसाद भक्त बहुत आनंद से पाते हैं। जो व्यक्ति निराकारवादी है उसके मन में यह उत्साह हो ही नहीं सकता है कि मैं नाना प्रकार की वस्तुओं को बनाऊं। जैसे जन्माष्टमी आई तो जो व्यक्ति ब्रह्म के ऊपर फोकस कर रहा है, जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, वो जन्माष्टमी को क्या सेलिब्रेट करेगा? कुछ नहीं। परंतु एक भक्त क्या करेगा? भक्त अपने लिए स्वयं के लिए तो उपवास रखेगा, परंतु भगवान के लिए 56 भोग बना करके अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बना करके भगवान को ऑफर करेंगे, और भगवान भी बड़े आनंद से भक्त का वो प्रसाद पाएंगे और उसे अपने प्रसाद के रूप में दे करके भक्त को भी सुखी करेंगे। प्रसाद में और नॉर्मल जो हमारा खाना बनता है उसके अंदर आप अपने आप अनुभूति करेंगे कि किस प्रकार से चेतना में भिन्नता आती है। जब आप भगवान को ऑफर करके पाते हैं तो अपने आप उस चेतना का विकास कैसे धीरे धीरे होता है वो हमें समझ में आएगा। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। देखिए, आत्मा जो है वो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, वो हमेशा चेतनामयी है। आत्मा कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। आत्मा कभी भी एक साइलेंट या स्थूल वस्तु नहीं है, उसको हमेशा एक्टिव रहना होता है। जब व्यक्ति ब्रह्म के प्रति ध्यान लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे ब्रह्म में मिल जाने वाली, ब्रह्म तक पहुंचने वाली मुक्ति मिलती है। परंतु शास्त्र ये बताता है कि चूंकि वहां पर जाकर के आत्मा निष्क्रिय नहीं रह सकती और ब्रह्म में करने के लिए होता कुछ नहीं, केवल वहां पर पड़े रहना होता है, इसलिए आत्मा कभी न कभी ये डिजायर करती है कि वहां से वापस नीचे धरा पर आए। क्यों आए धरा पर? क्योंकि धरा पे आकर के आत्मा अपने स्वरूप में रह करके कुछ न कुछ कार्य करते हुए जब ये कोशिश करते हैं कि अब वो भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे, तब जाकर के उसको भगवान का प्रेम मिलता है, और भगवान का प्रेम मिलने पर उसे परम गति मिलती है जो वैकुंठ गति होती है, और वहां से आत्मा का दोबारा इस धरा पर पतन नहीं होता। भगवान आगे के श्लोकों में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हे अर्जुन, जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो दोबारा धरती पर नहीं आता, उसे परम मुक्ति कही जाती है। तो इस प्रकार की मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हुए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखें, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और भगवान की सेवा करते हुए हमारी चेतना में जब धीरे धीरे विकास होगा तो एक दिन भगवान का प्रेम मिलते हुए हम धाम अवश्य जाएंगे, वैकुंठ गमन अवश्य करेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर अपनी टीकाओं में इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करते हैं कि केवल हरि नाम का जप, 4 हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इन्हें फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, शास्त्र अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके जीवन के लिए उतना पर्याप्त है। 16 मालाओं का जप कीजिए, श्रीमद् भागवत को रोज पढ़िए, और 4 नियमों का पालन कीजिए। 4 नियम कौन से? एक, किसी भी प्रकार का व्यसन आदि वस्तुओं का सेवन न करना। दूसरा, मांस भक्षण न करना, अवैध संग न करना, और जुआ न खेलना। इन 4 नियमों का पालन करते हुए 16 मालाओं का जप हम करते जाएंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ते जाएंगे, तो उतना हमारे जीवन को उसकी परिकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। यही बात आज हमने श्लोक में से जानी कि क्रोध करने के कारण क्या होते हैं, क्रोध के कारण क्या क्या चीजें उसके बाद उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से व्यक्ति की मति
भ्रष्ट हो जाती है और अपने इंद्रियों पर संयम ना रखते हुए अपने इंद्रियों को खुला छोड़ के स्वयं का नुकसान कर बैठता है। ये बात समझने के बाद में हमें पूरी तरीके से प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने इंद्रियों पर संयम लगाएं और भगवान की सेवा में अवश्य लगे। आज के सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।